हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास सिटीजन टॉपिक कवर किया था और हमने समझा था कि किस तरह से फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन कंसीडर किया जाता है इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास सिटीजन जो हमने टॉपिक समझा था वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक था। अब उसको हम रियल लाइफ में कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो हाई ऑर्डर फंक्शन में जो आप देखेंगे हाई ऑर्डर का क्या मतलब है? एनी फंक्शन दैट वर्क्स ऑन ए डिफरेंट फंक्शन, उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। यहाँ पे हाई ऑर्डर का मतलब ये कि एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन पे काम कर रहा है, दैट विल बी अ हाई ऑर्डर फंक्शन। जनरली लेट्स से अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया सम, तो ये सम फंक्शन क्या करेगा? ये जस्ट सम करेगा, ठीक है, ऐड करेगा नंबर्स को। इन द सेम वे अगर मैं लेट्स से टेबल प्रिंट करने के लिए कोई फंक्शन बनाता हूं, तो वो फंक्शन क्या करेगा? टेबल प्रिंट करेगा। बट अगर मैं लेट्स से कैलकुलेट फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, और ये कैलकुलेशन करेगा इन टू नंबर्स पे, तो ये टू नंबर्स पे कैलकुलेशन तो करेगा बट यूजिंग अ डिफरेंट फंक्शन, जो कि हम इसको क्या करेंगे? एज ए वैल्यू पास करेंगे इन द आर्गुमेंट। अब देखिए, हाई ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। बट हाई ऑर्डर फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है? तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन जिसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको कि हम आर्ग्यूमेंट में पास करें और वो फंक्शन हो, ठीक, फॉर एग्जांपल फंक्शन कैलकुलेट, इसमें मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ ए एंड बी। ठीक, अब इस जब कैलकुलेट को, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ? 10 and 20। बट हम जनरली ऐसे पास करते हैं 10 20, या इट कैन बी स्ट्रिंग और इट कैन बी एनी डेटा टाइप। बट अगर मैं 20 की जगह यहाँ पे कोई फंक्शन पास कर दूँ, राइट, अगर मैं कोई फंक्शन पास कर दूँ, देन इन दैट केस ये कैलकुलेट फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, अब इट्स अ हाई ऑर्डर फंक्शन। क्यों? बिकॉज ये कैलकुलेट फंक्शन जो अपना काम करेगा तो करेगा ही, लेकिन ये एक फंक्शन भी आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर रहा है और ये इस पर्टिकुलर फंक्शन पे भी काम करेगा। दिस फंक्शन कैन बी एनीथिंग, जो हम पास करेंगे वही होगा। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर कोई हाई ऑर्डर फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो आर्गुमेंट में फंक्शन एज ए वैल्यू ले ही सही, इट कैन रिटर्न अ फंक्शन ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोई भी फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। क्या कर हाई ऑर्डर फंक्शन दो चीज करेगा, या तो हम हाई ऑर्डर फंक्शन में फंक्शन एज ए आर्गुमेंट वैल्यू पास करेंगे, या फिर फंक्शन एज ए वैल्यू रिटर्न करेंगे। दैट विल बी आवर हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक, अब पहले थोड़े से एग्जांपल समझ लेते हैं, देन मैं आपको और एग्जांपल्स, इसके एडवांस एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि किस तरह से हाई ऑर्डर फंक्शंस बनते हैं। तो लेट्स से फंक्शन कैलकुलेट ए कॉमा बी, लेट्स से ए प्लस बी। हमें पता है कि कैलकुलेट फंक्शन क्या कर रहा है? ये कैलकुलेट फंक्शन एडिशन कर रहा है। किसका एडिशन कर रहा है? टू नंबर्स का एडिशन कर रहा है। बट अगर हम कुछ ऐसा चेंज कर दें कि यहाँ पे हम जस्ट टू नंबर्स पास करें एंड उन टू नंबर्स को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द अदर फंक्शन। और वो अदर फंक्शन जो भी होगा, हम उसको एज ए आर्गुमेंट वैल्यू इस कैलकुलेट फंक्शन को पास करेंगे एंड कैलकुलेट फंक्शन उस फंक्शन को यूज करेगा। कैसे? तो 10 and 20 तो मैं पास कर रहा हूं, कॉमा एक मैं फंक्शन बना देता हूं। तो देखिए, अब जैसे फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको बाहर बना देता हूं, फंक्शन एड ए एंड बी एंड ए प्लस बी। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैं यहाँ पे जस्ट ऐड लिख सकता हूँ। तो ये जो ऐड फंक्शन है मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट और लूंगा, इट कैन बी एनी नेम, बट मैं यहाँ पे एफ एन यूज कर लेता हूँ। एफ एन मीन्स फंक्शन। अब मुझे यहाँ console.log लिखने की जरूरत नहीं, आई कैन जस्ट राइट एफ एन ए कॉमा बी। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टिल आंसर इज सेम। वाई? देखिए फ्लो कैसे चल रहा है। कैलकुलेट फंक्शन डिफाइन हुआ, देन कैलकुलेट को हमने कॉल किया, ठीक है, 10 20 एंड ऐड फंक्शन ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक, अब फंक्शन डिक्लेरेशन है तो ये पहले यूज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन आप ऐसे समझिए, इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ आ जाती है एफ एन में। ठीक, इस तरह से, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इस एफ एन को असाइन हो जाएगी। तो ये एफ एन में क्या है? एफ एन में ये पूरा का पूरा फंक्शन है एज ए वैल्यू। ठीक है, तो इस एफ एन में एफ एन ए भी लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एड ए कॉमा बी।
वाई बिकॉज इस एफ एन को ये फंक्शन असाइन होगा और इस एफ एन को मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब इस आप ऐसा समझिए जस्ट मैंने इस ऐड को रीनेम करके डिफरेंट नेम दे दिया एफ एन टू यूज इट इन दिस फंक्शन। तो मैं इसको ऐसे एफ एन ए भी लिखूँ या ऐड ए भी लिखूँ, इट्स सेम, बट ऐड को मैं इस फंक्शन के बाहर से कॉल कर रहा हूँ एंड कैलकुलेट फंक्शन के अंदर मैं इसको एफ एन नेम दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अब अगर देखिए मैं इसको कंट्रोल ऐड करता हूँ, ए इज नॉट डिफाइंड, सॉरी 10 कॉमा, स्टिल आंसर इज सेम। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एफ एन कॉल होगा। अब ये एफ एन कैन बी एनीथिंग। अब मैं यहाँ पे लेट्स से एक और वेरिएबल, एक और फंक्शन बना देता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ, ऐड मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड देन लेट्स से सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पे अभी एडिशन हो रहा है, वाई बिकॉज मैंने ऐड फंक्शन पास किया है। बट अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पास करूँगा देन इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 20, एंड अगर मैं लेस से सब्ट्रैक्शन पास करता हूँ तो इट विल बी सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 20 इज माइनस 10। तो आप यहाँ देखेंगे कि नाउ दिस कैलकुलेट फंक्शन बिहेवियर इज डिपेंडिंग ऑन एफ एन, और एफ एन क्या है, फंक्शन एज अ आर्गुमेंट वैल्यू जिसको कि हम कैलकुलेट फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो इसका जो भी बेसिकली बिहेवियर है इट विल डिपेंड ऑन द एफ एन, ठीक। ये जस्ट बेसिक एग्जांपल है, हम काफ़ी बड़े बड़े एग्जांपल्स एंड कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी आगे फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं। तो मैंने क्या इजी एग्जांपल है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से हम फंक्शन को एज ए वैल्यू पास कर सकते हैं आर्गुमेंट में। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी इजीली, ठीक। अब क्या करें, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, अब देखिए एक और फंक्शन बनाता हूँ, जैसे फंक्शन टेस्ट। इस फंक्शन को मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे एक्स, ओके, देन एक्स टेस्ट, ठीक। तो ये 10 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे console डॉट लॉग एक्स ना करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करता हूँ, फंक्शन, मैं एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं ये फंक्शन जो एक वैल्यू लेगा वो लेगा y, एंड यहाँ पे प्रिंट करेगा x प्लस y। इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेस्ट को कॉल किया, लेट्स से यहाँ पे पास कर दिया 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब आप देखिए ये टेस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, राइट। ये टेस्ट फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, ये पोर्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअल में फंक्शन ही रिटर्न हो रहा है तो आप console डॉट लॉग यूज़ कर लें, आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ठीक है। देखो हेंस प्रूफ कि यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, फंक्शन, और वो फंक्शन क्या दो वैल्यूज ले रहा है, x प्लस वाई, ठीक। मतलब क्या प्रिंट कर रहा है, x प्लस वाई का x एंड y का एडिशन प्रिंट कर रहा है। तो y यहाँ पे ये फंक्शन ले रहा है एंड x विल बी दिस वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू क्या पास की है, 10। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन रन होगा, ये x की वैल्यू कौन सी लेगा, ये वाली, एंड y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वो हमें पता नहीं है, वो हमें पास करनी पड़ेगी। अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो बेटर इज कि मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट रिजल्ट या आंसर, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, तो इट कैन बी एनी नेम। अब आप देखिए यहाँ पे आंसर, एंड आंसर को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। अब अगर मैं इस आंसर फंक्शन को कॉल करता हूँ 20 के साथ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आंसर देखता हूँ तो आंसर 30 आ रहा है, वाई। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। देखिए टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, x इज इक्वल टू, ठीक, ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न हो गया। जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ तब ये जो x है ये किससे बाइंड हुआ, इस वाले x से, ठीक। हालांकि इसमें देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से ये रिटर्न होने के बाद भी इसको x की वैल्यू के बारे में पता है कि x की वैल्यू क्या थी। देखिए क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम ये वैल्यू लॉस हो गई, x की लॉस नहीं है, इसको पता है कि x की वैल्यू 10 थी तभी तो आंसर 30 आ रहा है ना। तो इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट वो आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कवरिंग द हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो x इज 10 एंड y जो है यहाँ पे जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो आंसर में क्या आ गया, पूरा का पूरा फंक्शन। ये फंक्शन कितने पैरामीटर्स है इसमें, 1 सिंगल, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 पास किया, तो y's वैल्यू विल बी 20 एंड x वैल्यू विल बी 10।
तो यहाँ पे इसलिए 10 + 20 प्रिंट हो रहा है, दैट इज 30। अब इंटरेस्टिंग इसमें जो बात है ना वो यही है कि इस फंक्शन को जब हमने रिटर्न कर दिया एज ए वैल्यू, तो इसको कैसे पता है कि ये x की वैल्यू 10 थी। अब अगर लेट्स से मैं इसको डिफरेंट वे से करता हूँ ना, यहाँ पे काउंट आंसर लेट्स से 2 एंड यहाँ पे 100 एंड अब मैं इसको आंसर आई कैन राइट इट आंसर 100 एंड शुड बी आंसर 10। या बेटर नेम इज add 10 and it will be add 100. Okay, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 + 20 इज 120, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। तो ये आंसर आ रहा है बेस्ड ऑन दिस रिटर्न फंक्शन। तो यहाँ पे जो x + y हो रहा है, तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ से 10 पास की, यहाँ पे 100 पास की। तो बोथ द फंक्शंस ऐड 10 एंड ऐड 100 को पता है कि जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ था इस पर्टिकुलर टेस्ट फंक्शन से, तो उस टाइम x की क्या वैल्यू थी। ठीक, ये हम फर्दर जब हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। बट आई होप कि आपको हाई ऑर्डर फंक्शन समझ में आ गया होगा कि हाई ऑर्डर फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब इसका एक थोड़ा सा मैं एडवांस आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरह से हाई ऑर्डर फंक्शन एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ले लिए, लेट्स से नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सारे नंबर्स को 10 से मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो नंबर्स क्या है, एरे, इस एरे के अंदर एक मेथड होता है मैप। ठीक है, ये मैप मेथड क्या करता है, ये बोलता है कि मुझे आप एक फंक्शन दो, उस फंक्शन के आप अंदर देखिए, अगर मैं इस तरह से करूंगा तो इट इज सेइंग राइट एक कॉल बैक फंक्शन, जिसमें कि आप कॉल बैक फंक्शन भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाला हूँ कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। बट अभी जस्ट आप इतना समझिए, इसको फंक्शन को क्या करना है, एक फंक्शन पास करना है एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से एक फंक्शन बना दिया, लेट्स से मैपिंग, और यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को क्या करना है, अपने को रिटर्न कर देना है 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये एक सिंपल फंक्शन है मैपिंग। इस मैपिंग फंक्शन को एक वैल्यू पास होगी और वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 से। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैपिंग। ठीक, अब एरर नहीं आ रही है, मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ console.log। ठीक, अब आप देखेंगे 10 20 30 40 50 ये कैसे आया। अब इसको जस्ट एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर्स इज अ एरे, इस एरे में से 1 by 1 सारे नंबर्स पिक होंगे, 1 2 3 4 5। 1 नंबर पिक किया, इस मैप को हमने कौन सा फंक्शन पास किया, मैपिंग। ये मैपिंग फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू विल बी 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 10 शुड बी 10 एंड देन यहाँ से 10 रिटर्न हो जाएगा, देन 2 20 3 30 4 40 5 50 और ये सारी जो रिटर्न वैल्यू है इनका एक नया एरे बन जाएगा 10 20 30 40 50। देखिए ओरिजिनल में कुछ चेंज नहीं होगा, आप जस्ट नंबर्स को भी प्रिंट करवा लीजिए 1 2 3 4 5। अब ये चीज किसने की, मैप फंक्शन ने। मैप फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया, कितनी बार कॉल किया, 5 टाइम्स। कैसे कॉल किया, 1 by 1 इसने वैल्यू पिक की और इसको कॉल किया, और जो रिटर्न वैल्यू है इस रिटर्न वैल्यू से इसने खुद ने एरे बनाया। तो आप देखेंगे इस फंक्शन को कॉल करने का काम कौन कर रहा है, मैपिंग फंक्शन को, मैप फंक्शन। इन वैल्यूज रिटर्न वैल्यूज से एक नया एरे कौन बना रहा है, मैप फंक्शन। बट मैप फंक्शन खुद के काम तो कर रहा है प्लस इस फंक्शन को भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका खुद का जो काम है वो डिसाइडेड है एंड देन मैपिंग फंक्शन का जो काम है वो भी हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 10 20 30 40 और इस तरह से 1 2 3 4 5 इसका ओरिजिनल एरे है। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो मैप फंक्शन है ना, मैप फंक्शन इट्स अ हाई ऑर्डर फंक्शन। वाई, बिकॉज ये जो मैप फंक्शन है ये क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट में एक वैल्यू ले रहा है जो कि फंक्शन है, ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इसका हाई ऑर्डर फंक्शन। तो अगर इस तरह से फर्दर जावा स्क्रिप्ट में हम कभी एग्जांपल्स लेंगे और उसमें फंक्शन को एज ए वैल्यू पास करेंगे, दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्या है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो इंटरव्यूज में भी काफ़ी हाई ऑर्डर फंक्शन के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।